नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में बिजली विभाग के अंतर्गत आपकी भर्ती निकलने वाली है। उस भर्ती में जो आपके अलग अलग पद हैं, उन पद के हिसाब से आपकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो आज पूरा डिटेल में बताऊंगा। और इतनी कोई ख़ास क्वालिफ़िकेशन नहीं मांगी गई है, आप सभी के पास ये क्वालिफ़िकेशन होगी। तो पूरी डिटेल में एक एक पोस्ट की क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होने वाली है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। इसका PDF यदि आपको चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला पद आपका होने वाला है कार्यालय सहायक का। ठीक है, कार्यालय सहायक श्रेणी 3, ठीक है, सहायक ग्रेड 3 का। यहाँ पर उम्मीदवार के पास आप 12वीं पास होना चाहिए, समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए एवं उम्मीदवार को एक कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जैसे मान लीजिए PGDCA, DCA या फिर एक कोपा होता है ITI से, वो आपके पास करा हुआ होना चाहिए। तो ऐसे करके आपके लिए कार्यालय सहायक की आपकी जो पोस्ट है सहायक ग्रेड 3 की, वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर BE, MSc, IT, BSc, MTech ये भी आपके यहाँ पर चल जाएगा, कंप्यूटर की योग्यता में स्वीकार कर लिया जाएगा। बट BSc BCom ये मान्य नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं आगे, तो यहाँ पर आपका CBCT उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, जिसमें आपका हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर दक्षता, मतलब हिंदी टाइपिंग भी यदि आप पास हो और कंप्यूटर वाला सेशन पास हो तो उत्तीर्ण माना जाएगा। यहाँ पर क्लियरली इनने बोला है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते दूसरा पद है आपका लाइन परिचारक। लाइन परिचारक में आपके पास यहाँ पर 10वीं पास उत्तीर्ण होना ज़रूरी है और SCVT NCVT से ITI का जो डिप्लोमा होता है, प्राइवेट ITI से भी चल जाएगा। 2 से 3 साल का विद्युतकार, लाइनमैन या वायरमैन, इन तीनों में से एक आपके पास होना चाहिए लाइन परिचालक के लिए, तो आप यहाँ पर भर सकते हो। या फिर 10वीं पास उत्तीर्ण हो आप और मध्य प्रदेश अनुज्ञापन मंडल, मध्य प्रदेश वितरण कंपनी द्वारा जारी तार मिस्त्री ओवरहेड कार्य का प्रमाण पत्र हो तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद चलते तो सुरक्षा उप निरीक्षक की भर्ती है, जो कि आपके पास UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है, मतलब ग्रेजुएशन आपके पास होना जरूरी है। पुलिस, थल सेना, नेवी, फोर्स, पैरामिलिट्री शासन के द्वारा विद्युत मंडल में उत्तर पूर्वी कंपनी सुरक्षा विभाग में होमगार्ड सैनिक लाइसेंस अथवा कार्मिक जिन्होंने विज्ञापन दिनांक की तिथि से 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, एक सर्विसमैन हो 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, वो भी यह फॉर्म भर सकता है। किसके लिए? सुरक्षा उप निरीक्षक के लिए। बात करते हैं कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल। ये आपका है यहाँ पर कि आपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 65% के साथ, ठीक है, मंडल की कंपनी कार्यरत नियमक कर्मियों में 60% अंक, CGPSC मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आर्थिक रूप से 55 अंकों के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रेगुलर BE BTech कर रहा है, तो आप यहाँ पर कनिष्ठ अभियंता वाली जो पोस्ट है वो भर सकते हो। इसके बाद है कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें भी सेम है, आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए। कनिष्ठ अभियंता सिविल, ये भी आपकी सिविल इंजीनियर होनी चाहिए, जो कि आपकी 60 और 55% के साथ होनी चाहिए। कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक, सहायक प्रबंधक में इलेक्ट्रिक्स की है, जो कि सेम आपके पास इलेक्ट्रॉनिकल की आपके डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा चलते हैं सहायक विधि अधिकारी, विधि प्रशिक्षक, ठीक है। तो विधि में आपका चलता है यहाँ पर LLB की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जब जाके आप ये फॉर्म भर सकते हो 55% से या 50% से, तो आपके LLB होना चाहिए। सहायक प्रबंधक में आपके यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अधिक ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। उसके अलावा 60 अंक और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 50 अंक ग्रेजुएशन में होना चाहिए, 50% की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सहायक प्रबंधक में भी सेम है कि आप स्नातक होना चाहिए और आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं संयंत्रक सहायक इलेक्ट्रिकल में आपका ITI का डिप्लोमा पास होना चाहिए और हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा आते तो औषधि संयुक्त, तो औषधि में आपके पास 12वीं पास विज्ञान से, मतलब विज्ञान से पास होना चाहिए, साइंस से आप पास हो और मूल निवासी हो और 65 अंक के साथ आपने यहाँ पर कंपनी में कार्यरत नियमित कार्मिक, 60% के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग में फार्मेसी में डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य, मतलब फार्मेसी में यहाँ पर मांगा है। भंडारण सहायक, इसमें आपके पास 12वीं पास होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, आपका डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का, PGDCA DCA कोपा होना चाहिए।
इसमें यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है BE MSc BCA MSc IT CS BSc IT CS M.Tech और ME करा है तो आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं भी होता चल जाएगा, बट BSc BCom होने वाले के लिए नहीं चलेगा। कनिष्ठ शीघ्र लेखक, इसमें आपके 12वीं पास होना चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए और 80 शब्द प्रति मिनट का आपके पास स्टेनो का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ANM में आपको डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग की, ठीक है। ड्रेसर में आपके पास ओनली 12वीं पास होना चाहिए और ड्रेसर का 3 माह का एक प्रमाण पत्र होता है, वो आपके पास होना चाहिए। स्टाफ नर्स में भी आप 12वीं पास होना चाहिए और आपने BSc नर्सिंग का होता है और वो कोर्स आपके पास करा हुआ होना चाहिए। रेडियोग्राफी में भी आपका साइंस से डिग्री होनी चाहिए और 12वीं पास होना चाहिए और रेडियोग्राफी का डिप्लोमा होना चाहिए। ऐसे करके आपके सारी पोस्ट है, इन सारी पोस्टों का अलग अलग जो है वो क्वालिफ़िकेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसकी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, तो आप वहाँ से भी अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये सारी आपकी बहुत सारी पोस्ट है, ये ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट अभी जब भी क्लियर हो जाएगा तो ये बहुत जल्द आपका पब्लिश हो जाएगा ओरिजिनल नोटिफिकेशन के साथ। ये ड्राफ्ट अभी तैयार करा गया है बिजली विभाग द्वारा, तो बहुत जल्द आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी 2025 में। तो यही आपको बताना था। होप्स आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।